हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एक ऐसा एग्जाम जिसको शायद हम सबसे कम कम सीरियस होकर के ले रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा परेशान उस समय पर करता है जब हमारे मार्क्स 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर इतने कम रह जाते हैं, तो हम सिर्फ पछताते हैं कि पैट में थोड़े से अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ गए थे। और अब के किए हुए मार्क्स आने वाली 3 साल की वैकेंसीज में काम करने वाले हैं, क्योंकि ये आपको मालूम है कि यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत टाइम से कोई अच्छी वैकेंसी नहीं निकाली है, पर इसका फ़ायदा पैट 2025 में आपको देखने को मिलने वाला है। पर ये मौका उन बच्चों के हाथ से निकल जाएगा जो पैट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। पैट में इस बार मैं ये मानता हूं कि 2021 और 22 के पेपर से मैच करता हुआ पेपर बनेगा। 23 का एक्सेप्शनल पेपर आया, उसका कारण था कि वहाँ एक जनरल कट ऑफ, या एक मैं कहूँगा कि एक कॉमन कट ऑफ की मांग होने लगी। तो उस कॉमन कट ऑफ की मांग को ख़त्म करने के लिए वो पैट ने या आयोग ने आपसे वो दुश्मनी निकाली थी, जो शायद आगे ऐसे ना देखने को मिले। और मेरी आपसे को सलाह है कि अगर पैट आपका अच्छा नहीं गया तो आप आने वाली बहुत सारी वैकेंसीज से वंचित रहने वाले हो। मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा कि पैट से कितनी संभावनाएं, 2025 जो पैट होगा इससे कितनी संभावनाएं आपकी बन रही हैं। आप हर साल पैट देने जाओ, क्या आप ऐसा चाहते हो कि हर बार आपको इलाहाबाद जाना पड़े, यहाँ से लखनऊ जाना पड़े, यहाँ से वाराणसी जाना पड़े, शहर शहर भटकना पड़े? पता है जब आप पेपर देने जाते हो ना पैट का, इतनी भीड़ होती है पूरे यूपी में, कहीं आपको ट्रेन नहीं मिल रही, कहीं कुछ, कहीं बहुत सारी समस्याएं, इधर से उधर जाना पड़ता है, दूर दूर सेंटर होते हैं। तो अगर उस झंझट से बचना है और ये मानना है कि नहीं, मेरे पैट एक ही बार देना है, फिर मुझे 3 साल नहीं सोचना है, फिर जो वैकेंसी आएंगी सब में मेरा, देखिए पैट आप बार बार दोगे, वैकेंसी आई और कोई और वैकेंसी आई तो आप कहोगे कि सर मेरे नंबर कम है, मैं अब मार्क्स बढ़ाने के लिए एक और पैट देना चाहता हूं, तो फिर आप पैट देते रहोगे बार बार। तो अगर आपने इसमें ही बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, फिर आप कहोगे मैं पैट क्यों दूं, फिर तो मैं सिर्फ मुख्य परीक्षा दूंगा। और 3 साल में अगर कोई बच्चा पैट में अच्छा स्कोर करता है तो भाई साहब वो मुख्य परीक्षा में रह कैसे जाएगा? सोचिए ना, वो अच्छा बच्चा होगा, अच्छी पढ़ाई की होगी, उसको अच्छे सब्जेक्ट समझ आते होंगे, तभी वो एक अच्छा स्कोर कर पाया है, तो वो मुख्य परीक्षा में भी नहीं रहेगा। तो जो भी पहली, दूसरी, तीसरी वैकेंसी आएंगी उनमें वो एक पोस्ट लेकर के निकल लेगा, खत्म उसका पैट वैट का झंझट जिंदगी भर के लिए। तो इस पैट को अंतिम बनाओ, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि पैट ही देता रहूं हर साल। पैट सरकार ये कह रही है कि 3 साल वैलिडिटी रखेंगे, लेकिन पैट निकालेंगे हर साल। और अगर आपको हर साल निकालें, और क्या आप हर साल देना चाहोगे? कोई नहीं देना चाहता, ठीक है? तो ये आप अपना लक्ष्य बनाएं कि हमें पैट हर साल नहीं देना, चाहे हर साल निकले। इस बार इतना स्कोर कर देना है कि कभी पैट ना देना पड़े, ठीक है? तो अभी पैट का जिन लोगों का फॉर्म नहीं भरा है वो भर दीजिए, क्योंकि देखो 14/5 से चल रहे हैं फॉर्म, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 17 जून है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज तारीख हो गई कितनी भाई? 12 जून। तो 5 दिन और बचे हैं। क्या आप 12 के बाद भी अगर और तारीखों का वेट कर रहे हो तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपका फॉर्म ही ना भरा जाए। ऐसा होगा कि सबमिट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इतने लास्ट में आ गए हो, और बहुत बच्चे लास्ट में कहते कहते भी लास्ट तक जाते हैं। पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं, भाई भरना है तो भरो, नहीं भरना तो मत भरो, डिसाइड करो। और ऐसे असमंजस की स्थिति में अगर लाइफ में रहोगे तो फिर बहुत दिक्कतें होंगी। और जो काम करना है उसको तुरंत करो, ठीक है? ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए अगर परेशान होना पड़े तो फिर क्या ही जिंदगी का फायदा है, ठीक है? इन छोटी चीजों के लिए भी अगर हमें परेशान होना पड़ा, फॉर्म भरना है तो भरो, नहीं भरना मत भरो, क्यों असमंजस में रहना है, ठीक है? लास्ट डेट तक जाने वाले बच्चों से मुझे थोड़ी सी बस इस बात से वो होती है, मैं खुद आश्चर्य में रहता हूं कि भाई यार ये लास्ट तक गया ही क्यों? इसको भरना था, ये क्लियर था, तो अब तक भरा ही क्यों नहीं? और नहीं भरना था तो फिर इसने भरा ही क्यों, है ना, लास्ट में जा करके? तो पता नहीं क्यों साइट हैंग होती है। तो पैट में एक बार शामिल होने वाले 3 साल तक होंगे पात्र, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो इस बार हो ही गया है। स्कोर की वैधता 3 साल, ये आपके नोटिफिकेशन में आ गया, तो ये बात
अब जो मुख्य बात है मैं वो करने वाला हूं। देखिए इस पैट मैं क्यों पैट 2025 के फेवर में हूं कि बहुत सारी वैकेंसीज आपको इससे देखने को मिलने वाली हैं। मैं आपको ये दिखाऊं कि अगले 3 साल का जो आयोग ने संभावनाएं व्यक्त की हैं, क्योंकि आयोग का अगर पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखो तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो आयोग भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि लोअर पीसीएस आया ही नहीं है बहुत दिनों से। तो लगातार बच्चे उनको भी टारगेट कर रहे हैं और एक दिन ऐसा ट्विटर अभियान छेड़ेंगे कि सबको जगा देंगे। और यूपी में ट्विटर अभियानों से लिटरली बहुत कुछ होता है और ये छेड़ेंगे। ठीक है, अभी पैट में लगे हुए हैं, अभी पैट में लगे रहो और ये वैकेंसीज समय से निकलें इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। पर ये वैकेंसीज की संभावनाएं हैं, इसमें आप देख सकते हो कि लेखपाल के 9000 पद, लोअर पीसीएस 1900 पद, जेई 690, एएसओ 1500, वीडियो 2500, ये सब पद आने हैं इसके अंदर। अब आप देखो कि आपको वीडियो में भी बैठना है, आपको लेखपाल में भी बैठना है। मेरी बात सुनना, 30 गुने बच्चे लगभग लिए जाते हैं, 30 गुने, कहते 15 गुने पर होते लगभग 30 गुने हैं। तो इसमें करीब 2,70,000 प्लस बच्चा बैठेगा, 2,70,000। इसमें जो बच्चा बैठेगा, इसमें बच्चा बैठेगा करीब 30 गुना करूंगा तो 75,000 बच्चा, इससे ज्यादा ही बिठाएंगे। तो जैसे आपको इसमें बैठना है और इसमें बैठना है, तो 2,70,000 के लिए हो सकता है, अगर पेपर आसान आया 21-22 के जैसा आया, तो हो सकता है 60 पे आपका नंबर आ जाए। 60 आपने पैट में स्कोर किया, पैट का स्कोर, मेरी बात समझना कि क्यों जरूरी है इतना अच्छा स्कोर। पैट में आपने 60 स्कोर किया, आप ये परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन अब 75,000 बच्चों का पैट में 70 से भी ज्यादा स्कोर है। अब यहां जो बैठ पाएंगे 75,000 में, वो 100 में वही बैठ पाएंगे जिनका 70 प्लस स्कोर है। अब यहां तो आप बैठ गए और जरूरी नहीं कि यहां सिलेक्शन हो ही जाए, फिर आप इस परीक्षा में बैठोगे, क्योंकि ये भी ओपन परीक्षा है, इसमें भी कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा आपका, इसमें भी ओपन परीक्षा। तो ये 2 बड़ी फेमस परीक्षाएं जिसमें हर बच्चे को मौका मिलता है। तो इस परीक्षा के लिए जब बैठना होगा तो आपको सोचना पड़ेगा, यार मेरे मार्क्स कितने हैं, कहीं मैं रह तो नहीं जाऊंगा। कोई बच्चा मान लीजिए किनारे पे हो, 68 हो, 67 हो, वो सोच रहा हो पता नहीं कितने पे कट ऑफ लग जाएगी, इस चिंता में हमेशा डूबे रहोगे। तो बेहतर होगा कि अपने स्कोर को वैसा सेट किया जाए कि मुझे इसमें भी ना सोचना पड़े, मुझे इसमें भी सोचना ना पड़े, मुझे लोअर पीसीएस में भी ना सोचना पड़े। क्योंकि लोअर पीसीएस में तो अगर मैं देखूंगा तो केवल 57,000 बच्चे पास किए जाएंगे। अब 57,000 का पता लगता है कि ये तो 72 पे कट ऑफ गई। ठीक है, अब ये 72 पे, तो भाई अगर आपके 72 नंबर है ना, तो आप लोअर पीसीएस में बैठोगे, आप वीडियो में बैठोगे, आप लेखपाल में बैठोगे। तो हमें प्रयास ये करना है कि हमारे ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। आपके उसे फिर तो ये जो जेई है इसकी तो बहुत हाई कट ऑफ चली जाएगी। भाई जेई में बहुत सारे बच्चे पहले ही छट जाएंगे, क्योंकि इसमें स्पेशल एजुकेशन मांगी जाएगी, बीटेक चाहिए, डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में। अब डिप्लोमा है ही नहीं, पैट तो दे दी, पैट दिया ही नहीं डिप्लोमा वालों ने, जिन्होंने दिया था वो उतने बच्चे भी नहीं मिल रहे। तो इसमें तो वो सभी बैठ जाएंगे जिन्होंने पैट दिया है, लगभग ऐसा होता है। तो इनको टेंशन नहीं है, टेंशन उन बच्चों को है जो ओपन भर्तियां हैं और ओपन वाली ही भीड़ होती है। तो इस बात को अच्छे से समझिए। और ये सब, अब जैसे एजीटीए वाले हैं, ये इस बार वैकेंसी 3,000 से ज्यादा और 40,000 बच्चे नहीं मिले जिन्होंने पैट दिया। अब 3,000 से ज्यादा वैकेंसी तो 90,000 बच्चे चाहिए थे 30 गुना करने के लिए, लेकिन बच्चे कितने मिले? मात्र 37,000 बच्चे। अब 37,000 में से 3,000 से ज्यादा का सिलेक्शन होना, कंपटीशन कितना आसान हो गया मुख्य परीक्षा में। बच्चे ही नहीं है, क्योंकि यहां एग्रीकल्चर की डिग्री लगेगी, वो सबके पास नहीं होती। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ही पोस्ट हैं जिन पे आप सब बैठ सकते हो। लेखा परीक्षक, इसमें कुछ अकाउंटेंट का मांग लेगा कि बीए में या बीकॉम होनी चाहिए आपकी, तो आप बाहर हो गए। जिनका होगा वो इसमें भर पाएंगे, तो इसमें भी बहुत कम बच्चे लगेंगे। तो मेन बात उन भर्तियों के लिए है, जैसे लोअर पीसीएस हो गया, वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, या एएसओ की भर्ती हो गई। तो ये सब आने वाली ओपन, और इन सब में सिर्फ तब बैठ पाओगे, इन सब में चुनाव करने का अधिकार सिर्फ तब होगा आपके पास जब आपके मार्क्स अच्छे हों, वरना तो एक में बैठ गए, एक में नहीं बैठ पाओगे। ये मैं आज बता रहा हूं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर के आए पैट में। और ये बहुत, मतलब मैं एक आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों जरूरी है। ठीक है,
अगर मैं देखूं कि 75 प्लस स्कोर क्यों जरूरी है, अब आपको समझ में आ गया। भाई देखो, अगर पेपर आया 2023 का, 2023 जैसा, तो हो सकता है 35 स्कोर 40 स्कोर आपके 75 के बराबर बन जाए। वो तो एक अलग कंडीशन है, उसका मैंने बता दिया। पैट 2023 की मैं बात नहीं कर रहा, 21-22 जैसा पैट जो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, तो वो उस जैसे पैट में आपको 75 स्कोर कम से कम टारगेट करना चाहिए। और वो कैसे होगा, उसके लिए हम बैठे हैं, मैं वो बताने वाला हूं कि इसको मैं अच्छा स्कोर कहूंगा जिसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सी परीक्षा दे पाऊंगा। हर परीक्षा दोगे आप, ठीक है। और इस बार पैट में अच्छे खासे फॉर्म भरे जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। पढ़ाई भले ही बच्चे कम कर रहे हो, लेकिन फॉर्म अच्छे खासे भरे जा रहे हैं पैट 2023 से कहीं ज्यादा, क्योंकि सबको पता है लेखपाल अब इससे आने वाला है, ठीक है। चलो, तो अच्छा इसको, और लेखपाल ही फेवरेट बच्चे है, भर्ती है इन बच्चों की, पैट वालों की। तो अच्छा स्कोर कैसे आ सकता है? तो अच्छा स्कोर मेरे साथी कि देखिए, मैं 2-3 चीजें कहता हूं कि देखिए, या तो क्लास आप रेगुलर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ऑफलाइन आजकल कोई करता नहीं, ऑनलाइन क्लास की मैं बात कर रहा हूं। चाहे तो वो बैच से कर रहे हो, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से कर रहे हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से बहुत अच्छी चीज कंटेंट मिल रहा है, जो आपका सेटिस्फैक्टरी कंटेंट है, जो आपके टॉपिक हैं उनसे आप उनको कवर कर पा रहे हो, चाहे वो पुरानी वीडियो हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस नई वीडियोस में यह होगा कि चीजें अपडेटेड होंगी, टीचर्स को एक पास अनुभव होगा पिछले पेपर का, उस हिसाब से थोड़ा वो अपने आप को, अगर टीचर अच्छा है तो अपडेटेड करके ही पढ़ाता है बच्चों को कि बेस्ट चीजें जाएं, ठीक है। आरडब्ल्यू का हर टीचर ये करता है। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई आप क्लास, अगर आपको जरूरत है तो प्लीज क्लास लीजिए। अगर आपने वो टॉपिक के बारे में अभी नहीं पढ़ा है बहुत डिटेल में, तो क्लास आपको लेनी चाहिए। दूसरी चीज है, अगर आपने क्लास ली है या टॉपिक कवर कर रखे हैं, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रैक्टिस सेट्स की तरफ जाएं। प्रैक्टिस सेट्स कि उन पे इतने टॉपिक्स पर इतने क्वेश्चंस कर दो कि आपको ये लगे कि यार ये सब चीजें मेरी क्लियर हो गए हैं, और जब मैं इन प्रैक्टिस सेट से इन क्वेश्चंस को बना पा रहा हूं, तो अब मुझे इन टॉपिक्स में कोई दिक्कत नहीं आनी। तो इस प्रैक्टिस सेट्स के बारे में मैं आज बताऊंगा कैसे हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तीसरी चीज है कि सर हमें बुक्स की नीड है क्या? मैं टूल्स बता रहा हूं कैसे आप अच्छा स्कोर करोगे। सर बुक्स की नीड है क्या? बुक्स की नीड बता रहा हूं। बुक्स की नीड आपको हर चीज में नहीं है, आपको कुछ चीजों की प्रैक्टिस के लिए बुक्स की नीड लगेगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ग्राफ एंड तालिका आपके 20 प्रश्न आने हैं, केवल बेटा यूट्यूब के भरोसे मत रहना और प्रैक्टिस सेट्स के या क्लास के भरोसे, क्योंकि उसमें जो है एक नुकसान है। चीजें वो बहुत अच्छी क्लास अगर आपको चीजें समझनी है तो, लेकिन किसी चीज पे आपको कॉन्फिडेंस पैदा करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो क्लास से फिर हिंट मिलते हैं जो आप कभी बेटर नहीं कर पाओगे। फिर आपको या तो कोई प्रैक्टिस सेट हो, या कोई बुक हो, या कोई मॉक टेस्ट हो, इनसे उसकी प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको फिर यहां सजेस्ट करूंगा कि एक तो गद्यांश की हिंदी की और प्लस आप डीआई की प्रैक्टिस, ग्राफ एंड तालिका की प्रैक्टिस बुक से करें तो सबसे बेहतर रहेगा। यह मैं आपको एक ईमानदारी वाली सलाह दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट से करते हो तो आप जहां अटके तुरंत आपने देख लिया, दिमाग नहीं लगाया कि यार मैं थोड़ा सा इस पे सोचूं। ग्राफ तालिका सुधरते ही तब है जब आप थोड़ा सा सोचना शुरू करें, कि अगर आप फंसे तो तुरंत वीडियो ना हो आपके सामने, थोड़ा सा सोचो कि यार इससे कैसे निकलूं, तो आप ज्यादा बेहतर कर पाते हैं ग्राफ एंड तालिका को। ये मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं बड़ा भाई होने के नाते। एक किसी का छोटा भी होऊंगा, क्योंकि ये बहुत एजेड लोग भी इसमें देते हैं, तो कोई बुरा ना माने। तो बुक्स प्लस अब बात करता हूं मॉक टेस्ट की। ये मॉक टेस्ट में इसी संडे से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आरडब्ल्यूए पे शुरू करने जा रहा हूं। तो भाई मॉक टेस्ट जरूर दें। ये आपकी प्रैक्टिस, ये आपको दिखाता है कि आप किस जगह पे कमजोर हैं, आपको किस चीजों की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए इस पॉइंट पर ही आता हूं, क्या सेल्फ स्टडी से ये स्कोर संभव है? भाई आजकल जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उसको सेल्फ स्टडी सब लोग बोलते हैं। सेल्फ स्टडी के तरीके बदल गए। पहले लोग केवल बुक से, उनके आंसर से, उनके सॉल्यूशन से खुद समझते थे चीजों को। आज सेल्फ स्टडी में वो वीडियो की हेल्प ले लेते हैं, तो ये सेल्फ स्टडी का ही पार्ट है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन से अगर कुछ हेल्प ले रहे हो तो वो एक आपकी सेल्फ स्टडी ही है, और बुक और ऑनलाइन चीजों की हेल्प
आपको निश्चित तौर पर बेहतर बना देगी। तो सेल्फ स्टडी से वो सब स्कोर संभव है जो आप सोच सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आना चाहिए? जैसे आपने एक टारगेट सेट किया कि 75 में इस बार पैट में करने वाला हूं, तो यहां मॉक टेस्ट में कितना आ जाए? क्या यहां पहले मुझे 75 करके जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कभी यहां 65 से ज्यादा नहीं आए थे, और वहां 21-22 के पैट की बात कर रहा हूं, वहां पर 80 स्कोर भी करके आए। तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप मॉक टेस्ट में इस टारगेट सेट कर ले, मुझे 70 का स्कोर टारगेट मॉक का रख ले, फिर मैं ये मान सकता हूं कि आप वहां 75 ले आएंगे, और मॉक के एवरेज से ज्यादा वहां स्कोर आता है और आएगा। ठीक है, जो मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन दोगे। मॉक टेस्ट क्या ऑनलाइन देना है? ऑनलाइन देने का एक बड़ा फायदा है कि आप एनालिसिस कर सकते हो, और सेल्फ एनालिसिस अगर मॉक टेस्ट का नहीं किया तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं, आपको 1.5 घंटा लगेगा मॉक टेस्ट, क्योंकि 1.5 घंटा टाइम है। उसके बाद सीधे आपके सॉल्यूशंस खुल जाते हैं। सॉल्यूशंस से ये देखिए कि मेरा गलत कौन सा हुआ है, और उस गलत से सीखिए कि ये गलत ही क्यों हुआ। भाई आप पाओगे कि 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्नों में से ऐसे कुछ प्रश्न गलत हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। पहले उन पे कोशिश करिए, फिर सोचिए कि जब भी देखिए एनालिसिस का, सेल्फ एनालिसिस का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका रीजनिंग का, जब आप रीजनिंग पे बहुत कॉन्फिडेंट थे, इस पे गलत नहीं हो सकता, तो आप ये सोचिए कि मैंने जब ये रीजनिंग का गलत किया था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और मैंने क्या सोचा था। तो फिर आप देखेंगे कि यार मैं ऐसा भी सोच जाता हूं, तो जब आगे कभी ऐसी गलती हो रही होगी तो वो चीज आपको रोक देगी वहां पर कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही सोचना है। ये बैक ऑफ द माइंड हमारे में सेट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात से भाई मॉक टेस्ट के एनालिसिस को जरूर करिए, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में इसका ये ऑप्शन लगा गए, या इस चीज को जल्दबाजी में पढ़ा ही नहीं। उन गलतियों से अगर बच गए तो 10% क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे हमेशा। ये 10% आती हुई चीजें गलत करते हैं हम लोग। ठीक है, ये मॉक टेस्ट देने से सुधार आएगा। और एक जो टाइम आपका कम पड़ता है, आपके सर डीआई में बहुत टाइम खिप जाएगा, गद्यांश में बहुत टाइम खिप जाएगा, तो वो जो 1.5 घंटा का मॉक टेस्ट आप लगातार दोगे, उससे आपके टाइमिंग में बहुत सुधार आएगी। और अब मॉक टेस्ट क्या शुरू कर देने चाहिए? हाँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट की तरफ है या 50% से ज्यादा हो गया, तो आप इस संडे से मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिएगा। मॉक टेस्ट कहां प्रोवाइड होंगे? RWA ऐप पर फ्री। RWA ऐप पर आपको ये फ्री मिलने वाले हैं। इसी संडे से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सुबह 6 बजे डेली आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। कहां मिलेगा? RWA ऐप डाउनलोड करोगे और वहां पर आपको फ्री वीकली टेस्ट एक फोल्डर मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा कि पैट के मॉक टेस्ट। ठीक है, तो वो आप करिए जरूर। बुक से क्या चीज की अधिक प्रैक्टिस करें? मैं ऊपर बता चुका हूं, बुक से 2 चीजों की जरूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। वो है आपका बुक्स, कौन सी? कोई भी जहां गद्यांश आपको मिल जाए। हमने तो अलग पैट की बुक लॉन्च करी रखी है, वो भी ले सकते हैं, और या आपके पास कोई और भी है चलेगा। लेकिन इससे 2 चीजों पर जरूर अपना फोकस बनाना। एक तो डीआई ग्राफ तालिका जिसको मैं बोल रहा हूं 20 नंबर का, वो प्लस गद्यांश, इनकी विशेष प्रैक्टिस इस बुक से करना। ठीक है, और बुक से जो आप अपनी वाली लेते हैं तो फिर उसमें भाई आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो पैट में अब तक आए हैं वो सब कुछ उसमें शामिल है, और उसकी थ्योरी में भी शामिल है। वो सारी चीजें, वो सारे टॉपिक्स हमने तो टॉपिक वाइज बनाई है, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा देख करके, या आपके पास कोई अन्य बुक है जो आपको पसंद है उससे भी पढ़ लीजिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका ज्यादा। जीएस के टॉपिक से अलग पढ़े या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का कि जीएस में टॉपिक्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ज्योग्राफी में ये टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री में ये टॉपिक्स हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये टॉपिक्स दे रखे हैं, मैथ्स में भी सिर्फ ये टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में मात्र 5-6 टॉपिक्स हैं। क्या उनसे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी। और उनसे बाहर फिर इतना है कि आप उसे पढ़ते ही रहो, फिर क्या गारंटी है? भाई पहले तो आप ये कोशिश करो ना, मेरे टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर टॉपिक से क्वेश्चन अगर आया तो वो 100% होगा, पहले ये श्योरिटी आप खुद को दें। बाहर की सोच के टेंशन अगर लोगे तो फिर इसका मतलब यह है कि आपका अंदर का सब कुछ क्लियर है, यानी जो टॉपिक्स जीएस में दिए वो सब आपके क्लियर है, उनसे आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा इवन 21-22 में एक भी
टॉपिक से अलग क्वेश्चन नहीं था जो टॉपिक्स दिए हैं। 23 में भी मात्र 10% क्वेश्चन, हालांकि उनकी गहराई में बहुत गया, पर अगर आप टॉपिक से हटके देखोगे तो मात्र 10% क्वेश्चन ही अलग मिलेंगे आपको, जो बहुत टफ पेपर माना गया। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को जरूर कवर करें। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? तो करंट अफेयर्स के लिए हम एक क्लास लगाने जा रहे हैं 5 बजे शाम को डेली। वो जरूर आपको करनी है, जो पैट से ही रिलेट करेगी पूरी तरह से। मॉक टेस्ट का मैं ये बता रहा हूं, जैसे फ्री वीकली मॉक टेस्ट फोल्डर है, RWA ऐप डाउनलोड करते यहां पे जाओगे, ये फ्री मॉक टेस्ट आपको हर संडे सुबह 6 बजे दे कभी भी सकते हो, ये सुबह 6 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे बात है बच्चों कि ये पैट के लिए बुक्स जो मैं बता रहा हूं, तो एक तो ये बुक है जिसमें सब कुछ है, क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है, टॉपिक वाइज जीएस के सब कुछ लिखा गया है, गद्यांश की भरपूर प्रैक्टिस है, DI VI सब इसके अंदर है, इंग्लिश जितना चाहिए सिर्फ उतना है। ठीक है, 5 नंबर का इंग्लिश आता है। और ये रहा पैट का प्रैक्टिस सेट, 30 प्रैक्टिस सेट। एक तो मॉक टेस्ट है जो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं, पर बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो ऑफलाइन ही आएगा, तो अगर आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी करने हो तो ये अवेलेबल है। आप RWA ऐप पे भी देखेंगे तो यहां बुक वाला फोल्डर है, इससे जाकर के परचेज भी कर सकते हैं, जो आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बुक भी और वो आपकी मर्जी है, आपको क्या लेना है क्या नहीं। जो बैच में बच्चे आना चाहते हैं भाई, उसके लिए तो बैच था ही हमारे पास, वरदान बैच। तो ये पूरी जानकारी मुझे आपको देनी थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बोल रहा था कि ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं फ्री क्लास, क्योंकि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता बैच, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाएगा बुक, हर बच्चा पैसे देने के लिए काबिल नहीं होता। तो मैं उन बच्चों का भी हमेशा ध्यान रखा है मैंने कि भाई आपका जो एग्जाम है, पैट का जो एग्जाम है, वो सितंबर में एक्सपेक्टेड है। ये मैं शुरुआत से कह रहा हूं। देखिए, अब बहुत अगर जल्दी हो जाए तो मुझसे मत कहना कि सर आप हमेशा सितंबर कहते रहे, क्योंकि ये अभी अंदर की बात मुझे पता चली है, मतलब पहले से ही पता थी कि ये तभी होना है, और ये भी पता था कि 3rd वीक के आसपास होगा। पर भाई पहले भी हो जाता है यूपी में, बाद में भी। पहले इसलिए कि पैट है और लेखपाल का प्रेशर आया जल्दी कराने का, तो भाई ये पैट को फिर जल्दी कराने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी पूरे चांसेस ये हैं। दूसरी बात ये कि आपको जो मैंने सारी सलाह दी है वो मैंने बोली है कि क्लासेस भी आपको जरूरी हैं, बुक भी, क्लासेस भी आपकी सेल्फ स्टडी में ही आती हैं। तो ये वो कंटेंट वाली क्लास होंगी जो आपको क्वालिटी कंटेंट की क्लास चाहिए, कि ये वाला कंटेंट मेरे को चाहिए था। तो वो प्रैक्टिस सेट्स हम शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी सचिन सोलंकी सर सुबह 9 बजे से, जो पैट के आपको हिंदी के एक बेहतरीन जानकार मिलेंगे कि गद्यांश को किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, या आपको जो हिंदी के अन्य टॉपिक्स हैं उनको किस तरीके से आसानी से रट सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें बता रहे होंगे सुबह 9 बजे से। ये 16 जून से क्लासेस स्टार्ट होंगी, यानी मंडे से, और ये क्लास बस 17 जून से स्टार्ट होगी जीएस की, जो आरुषि मैम शानदार जीएस का प्रैक्टिस सेट, पिछली बार सबसे ज्यादा बच्चों ने इन्हीं की जीएस को पैट के लिए सराहा था। ठीक है, इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी इन्हीं को दी है, और पूरे 50 क्वेश्चन करवाएंगी। हो सकता है, क्योंकि ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताती हैं, तो ये हो सकता है 2 घंटे की भी क्लास जाए आपकी। ठीक है, और ये मैथ्स में मैथ रीजनिंग ग्राफ तालिका, यानी ये जो क्लास है 20 नंबर का तो DI है ग्राफ तालिका, मैथ 5 का 5 की रीजनिंग, तो 30 नंबर की क्लास ये है, 50 नंबर की क्लास ये है, और 15 नंबर की भाई गद्यांश 10 के, और प्लस जो 5 की हिंदी अलग है, तो 15 की ये है। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो 95 नंबर की क्लास बन जाती है। तो इसमें करंट अफेयर्स को हम छोड़ देंगे, तो करंट अफेयर्स अलग से 5 बजे से क्लास चल रही होगी आपकी, अलग से आदर्श सर ले रहे होंगे इसको। तो यहां 40 क्वेश्चन को ही मैं मानूंगा कि इसमें करंट अफेयर्स हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी क्लास अलग लगा रहे हैं, और ये टॉपिक वाइज चले या जैसे भी चले। ठीक है, तो ये 40 और ये 10 नंबर का यहां हो जाएगा, और 5 नंबर का अब आपका इंग्लिश बचा। सर इंग्लिश को लिए भी तो कुछ करिए, तो इंग्लिश के लिए मैं बीच बीच में 2-2 घंटे की क्लासेस सैटरडे या संडे में आपकी लगवाऊंगा, और ये मंडे टू फ्राइडे चलेंगे। ठीक है, सैटरडे या संडे में मैं आपकी 2-2 घंटे की कुछ, क्योंकि जो इस इंग्लिश है वो बहुत ही स्पेशल तरीके से आती है, इसमें स्पेशल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि आप एंटोनिम भी रटो, सिनोनिम भी रटो, सेंटेंस एरर भी रखो, इंप्रूवमेंट भी रटो, नहीं। यहां गद्यांश आएगा, गद्यांश से क्वेश्चन आंसर छांटने को ही 3 आ जाएंगे इंग्लिश में।
तो वो कितने आसानी से आप उनको निकाल पाओगे। मैं तो ये मानता हूं कि इंग्लिश जिसको कम भी आती है वो 5 में से 3 क्वेश्चन करके आ सकता है इसमें, अगर आप प्रयास करोगे और समय बच रहा है तो। इंग्लिश को नफरत मत करना इंग्लिश से, बस ये देखना कि इसको मैं सीखने का प्रयास कर लेता हूं, क्योंकि 3 नंबर बहुत सहारा लगाते हैं। ठीक है भाई, तो ये कोशिश भी मैं करवाऊंगा ताकि वो 2-2 घंटे की क्लास, ये आपको एक विश्वास दिला पाएंगे कि इंग्लिश ऐसे की जा सकती है इसके अंदर, क्योंकि इंग्लिश एक ही पैटर्न की पूछी जाती रही है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कोई एक पोर्शन बहुत टाइट आ गया तो इंग्लिश बहुत ईजी आई, तो फिर आप नुकसान में चले जाओगे अगर इंग्लिश नहीं छेड़ोगे तो। ये मैं आपको सलाह इसलिए दे रहा हूं बार बार। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस सेट्स का टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। हर एक बच्चे को ये प्रैक्टिस सेट जरूर जरूर करने हैं, क्योंकि इनसे आपको विशेष फायदा मिलेगा आपके इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में। ठीक है, आप खुद भी देखेंगे जो आप मॉक टेस्ट हर संडे देंगे, इनकी वजह से वो आपका काफी सुधार होता चला जाएगा। क्योंकि अभी आपने हो सकता है क्लास ली हो, अब क्लास के बाद कैसे हम क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, क्लास में तो थ्योरी पढ़ाई जाती है, अब उससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उन टॉपिक से, वो इनमें सिखाए जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए बच्चों, ओके, थैंक यू, नमस्ते।